हमारी जन्मपत्री के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज हर कोई यह जानना चाहता है कि हमारे लिए कौन से ग्रह अच्छा फल देंगे, कौन से ग्रह खराब फल देंगे। दर्शकों, उसके लिए अपनी जन्मपत्री का लगन और उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी दिमाग में रखनी पड़ती है। तो आज की वीडियो है कि अगर आपका कुंभ लग्न है तो ऐसे लोगों के लिए कौन सा ग्रह शुभ या कौन सा ग्रह बहुत ज्यादा जिंदगी में रुकावटें पैदा करने वाला है। ऐसे ही दर्शकों, हमने वृश्चिक लगन से संबंधित भी वीडियो बना रखी है और अन्य भी बहुत सी जानकारी हमारे इस चैनल पर है, जो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आएंगे तो आपको सभी जानकारी मिलेगी। अभी हम शुरू करते हैं कि आज की वीडियो कुंभ लगन के बारे में क्या कहना चाहती है। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले इस बात को समझिए कि मैं आपकी जन्म की राशि की बात नहीं कर रहा हूं। दर्शकों, आप अपनी कुंडली उठाइए और देखिए कि आपकी कुंडली में यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है। दर्शकों, अगर यहाँ पर 11 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपकी कुंडली है कुंभ लग्न की। एक बात ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग बेसिक बहुत अच्छे से सोचते हैं कि उन्हें आता है, लेकिन अपनी ही कुंडली का विवेचन करते हुए वह बेसिक बातें भूल जाते हैं, जबकि ज्योतिष के वह नियम जो आपकी कुंडली की विवेचन के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, उनको याद रखना आवश्यक है। तो आज हम यही बात कर रहे हैं, इसीलिए वीडियो पूरी देखिएगा। हाँ, जिन लोगों को लगता है कि उन्हें बहुत अधिक आता है तो वो स्किप करके देख सकते हैं। पर चलिए शुरू करते हैं कि क्या ये ग्रह जो मैंने लिखे हैं उनका क्या महत्व है। थोड़ी देर में बताता हूं। सबसे पहले ये बताऊंगा दर्शकों कि आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में यहाँ पर 11 नंबर लिखा होना चाहिए। फिर काउंट कीजिए 11, 12, 1, 2, 3, 4। इस तरह से क्यों काउंट कर रहे हैं हम? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारी कुंडली के अंदर कोई ग्रह इस बात पर आधारित होता है कि आपकी वह राशि कहां पड़ती है। जन्म की राशि नहीं, आपकी कुंडली में कोई राशि। तो सबसे पहले देखिए कि आपका लगन भाव ये है, फर्स्ट हाउस ये है आपका। अब फर्स्ट हाउस ये है, जबकि लिखा यहाँ 11 नंबर है, कंफ्यूज मत होइएगा। फर्स्ट हाउस ये है तो कुंडली का सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, इस तरह से आपकी कुंडली के ये 12 भाव हैं दर्शकों। और इन 12 भाव में आपकी कुंडली की जो राशियां बैठी हैं उनके स्वामियों के आधार पर ही हमारी कुंडली का विवेचन होता है। अब देखिए, जिन व्यक्तियों का कुंभ लगन है उनके लिए सबसे पहले प्रश्न उठता है कि शनि ग्रह उनके लिए कैसा फल देंगे। सामान्यतः शनि ग्रह के लिए मन में घबराहट रहती है, क्या शनि ग्रह अच्छा फल देंगे, शनि ग्रह हमारे लिए कष्ट देंगे। उसके लिए एक बात सोचिए, यहां पर कुंभ लगन के स्वामी शनि ग्रह हैं, इसीलिए हमें शनि ग्रह के बारे में सोचना है। और दूसरा, हमें यह भी देखना है कि शनि ग्रह और कौन सी राशि के स्वामी हैं। अगर सीक्वेंस में आप देखते हैं तो शनि ग्रह मकर राशि के स्वामी हैं, लेकिन भूलिए नहीं, आपको यह देखना है कि मकर राशि कौन से हाउस में पड़ रही है। 12th हाउस में पड़ रही है। यानी कुंभ लगन के व्यक्तियों के लिए शनि ग्रह अच्छा फल देंगे। बड़ी अजीब सी बात है, शनि ग्रह भी कष्ट कम करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं दर्शकों, लेकिन आपको किस तरह से ध्यान रखना है? आपको यह ध्यान रखना है कि शनि ग्रह आप लोगों के लिए, यानी कुंभ लगन वालों के लिए कहना चाहते हैं कि जो जिंदगी में आप अपना समय खराब करते हैं ना, उसे कंट्रोल कीजिए। क्योंकि शनि ग्रह तो दोनों जगह के स्वामी है ना, फर्स्ट हाउस के भी और 12th हाउस के भी। बैठे कहीं पर भी हो सकते हैं दर्शकों, बैठे कहीं पर भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ राशि के स्वामियों के नाम पर ग्रह लिखे हैं, कंफ्यूज मत होना। मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा जिनकी जन्मपत्री में शनि यहाँ पर या यहाँ पर है। मैं सभी कुंभ लगन वालों के लिए बात कर रहा हूं कि कुंभ लगन वालों के लिए शनि ग्रह चाहते हैं कि आपको शुभ फल दें, लेकिन वह यह भी चाहते हैं
कि आपको अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा समय को बचाने की आदत होनी चाहिए। कुंभ लग्न वाले बहुत समय खराब करते हैं, कहीं पर भी खराब कर देते हैं, किसी के लिए भी खराब कर देते हैं और सोचते हैं हमारे पास तो समय की कमी ही नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए मेरी इस बात को कि आपके लिए शनि शुभ ग्रह हैं, आपके लिए शनि अच्छा फल देने वाले ग्रह हैं। क्यों? लग्नेश हैं भाई, अच्छा फल देंगे, लेकिन 12th हाउस के स्वामी होकर भी तो अपना फल देंगे। तो इसका मतलब आपकी जिंदगी में बहुत मौके देंगे शनि ग्रह कि किस तरह से लाइफ को आगे बढ़ाना है। लेकिन उन मौकों के अंदर जब आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, अपने मन में आलस लेके आएंगे, ये सोचेंगे कैसे करें, हो जाएगा, क्या जल्दी है, आज नहीं तो कल कर लेंगे, ये मत करना। शनि ग्रह ऐसा प्रभाव देते हैं कुंभ लगन वालों को क्योंकि वो 12th हाउस में बैठी हुई मकर राशि के स्वामी भी हैं, बैठे कहीं पर भी हों। समझ में आई बात दर्शकों कि सबसे पहले मैंने क्या बात करी? लगन का स्वामी अच्छा फल दे रहा है, लेकिन 12th का स्वामी होके उस फल में थोड़ी सी डिस्टरबेंस कर रहा। तो इसीलिए कुंभ लगन वालों के लिए शनि बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपसे कहते हैं नियंत्रण रखो। अब अगले पे आते हैं, बात समझ में आ रही है? यह पूरी वीडियो इसी पर आधारित है जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए, जो लोग बेसिक से भी जानना चाहते हैं उन्हें भी क्लियर हो जाए, और जो नेक्स्ट लेवल के अपने मन से प्रेडिक्शन देखना चाहते हैं अपनी कुंडली की, उन्हें भी क्लियर हो जाए कि आज तक हमारा ये ग्रह अच्छा फल दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं और सेकंड हाउस पर आते हैं। सेकंड हाउस क्यों बोला दर्शकों? क्योंकि फर्स्ट हाउस यानी लगन, सेकंड हाउस मतलब ये। अब सेकंड हाउस में कुंभ लगन वालों के ऑब्वियसली 12 नंबर ही लिखा होगा सबकी कुंडली में, यानी कि मीन राशि पड़ती है। उसके स्वामी क्या है? गुरु ग्रह। यही आपकी सहूलियत के लिए मैंने लिखा है। मत सोचना कि जिसके गुरु ग्रह यहाँ लिखे हैं मैं उसकी प्रेडिक्शन कर रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि गुरु ग्रह मीन राशि के स्वामी हैं। तो क्या सेकंड हाउस में आपके लिए सेकंड हाउस के स्वामी बनकर अच्छे हो गए? उसके लिए पहले ये तो देखो कि रूल क्या कहता है। रूल कहता है उनकी दूसरी राशि कौन सी है? धनु राशि है दर्शकों। धनु राशि के स्वामी भी तो गुरु हैं आपके लिए, सभी के लिए होते हैं। अब आपकी कुंडली के हिसाब से सेकंड और 11th हाउस के स्वामी गुरु ग्रह हो गए। इसका मतलब गुरु ग्रह आपके लिए एक ऐसा फल देंगे जिसके अंतर्गत आपको लाभ देने की कोशिश करेंगे फाइनेंसिस से रिलेटेड, लेकिन आपको अपने फाइनेंसिस को पकड़ के रखना है। यानी कुंभ लगन वालों के फाइनेंसिस वह अपने हाथों बर्बाद करते हैं। कहने का तात्पर्य इन दो जगहों के स्वामी होकर गुरु ग्रह आपको फाइनेंस देंगे, पैसा देंगे तो ये अच्छा फल देंगे, लेकिन इनके ही स्वामी होके वह आपके फाइनेंसिस को आपके रिश्तेदारों पर खर्च करवा देंगे, बर्बाद करवा देंगे। आप उधार देके तो देखो, वापिस नहीं आएगा। तो कुंभ लगन वालों याद रखो कि गुरु ग्रह ने जो पैसा दिया है उसे हम बिल्कुल पोटली बांध कर रख लें तो अच्छा है। ज्यादा दया भाव रखोगे तो खुद को हेल्प लेनी पड़ जाएगी। तो गुरु ग्रह को क्या माने? गुरु ग्रह अच्छे तो हैं पर पूरी तरह से अच्छे नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं कुंभ लगन वालों को कहना चाहते हैं कि मैं बुरा प्रभाव भी दे सकता हूं अगर आपने मेरे दिए हुए पैसे को बर्बाद किया तो। अपने लिए इस्तेमाल करो, अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करो। अगर आप सबके लिए इस्तेमाल कर रहे हो, सारी दुनिया के लिए कर रहे हो और ये भी नहीं देख रहे कि वह आपके पैसे का गलत यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही गुरु ग्रह आपको बुरा फल देंगे। समझे मेरी बात? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हाउस हो गया, सेकंड हाउस हो गया, थर्ड हाउस पर आते हैं। थर्ड हाउस में मेष राशि पड़ती है, पड़ेगी ही। 11 12 1 2 3 यानी तीसरे भाव में मेष राशि पड़ेगी, जिसके स्वामी क्या है? लिखा हुआ है मंगल। अब आप ही देखो मंगल दूसरे जगह पर कहाँ, किसके स्वामी हैं? मंगल वृश्चिक राशि के स्वामी भी होते हैं और कुंभ लग्न वालों के लिए ये 10th हाउस है दर्शकों। कहने का मतलब थर्ड हाउस और 10th हाउस के स्वामी होकर कुंभ लग्न वालों के लिए मंगल क्या है?
मंगल शुभ हैं या मंगल अशुभ हैं, मंगल फंसाएंगे या मंगल मुसीबतों से बाहर करेंगे। मंगल आपकी जिंदगी में काम धंधे को लेके आपको कई बार मौके देंगे, बहुत मौके देंगे। आपकी इच्छा शक्ति भी उसके अनुसार आपको दिखानी ही पड़ेगी। कई बार होता है कुंभ लगन वालों के साथ, काम अपने आप हो जाए तो मजा आ जाए, थोड़े एफर्ट्स कम करने पड़े तो मजा आ जाए। यानी यहाँ पर ये बात मंगल को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि मंगल आपकी कुंभ लगन की कुंडली के अनुसार कहते हैं कि अपनी इच्छा शक्ति से आगे बढ़ो, मैं आपको शुभ फल देना चाहता हूँ, लेकिन कब अशुभ हो जाऊंगा। देखिए, मैं आपको पहले एक और बात बताता हूँ। शुभ और अशुभ के बीच में भी तो एक रास्ता होता है कि जो शुभ होते हुए अशुभ हो जाए और अशुभ होते हुए शुभ हो जाए। कंफ्यूज नहीं होना है, यही तो समझने की बात है दर्शकों। मंगल आपकी कुंडली में, कुंभ लगन वालों की कुंडली में शुभ फल, शुभ रास्ते, शुभ कर्म, शुभ करियर देना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपने उसमें अपनी इच्छा शक्ति नहीं लगाई तो फिर अल्टीमेटली आपसे सारा काम छीन लूंगा मैं। कैसे? सिंपल वे में समझिए कि कुंभ लगन के व्यक्ति को चलता चलाता व्यापार मिल जाए, चलता चलाता काम धंधा मिल जाए, अपनी पैतृक दुकान पर जाकर कुंभ लगन का व्यक्ति बैठने लगे, लेकिन काम में इंटरेस्ट ही ना दिखाए, रेगुलर ना जाए, डिसिप्लिन ना रखे, काम को सीखे ही नहीं, तो मंगल क्या करेंगे? एक तरफ से तो मंगल ने कुंभ लगन वाले को काम दे दिया, और अगर अब आप उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो आपको आप ही की दुकान से धक्के मार के बाहर निकलवा देगा। बुरा मत मानिएगा, यही तो समझा रहा हूं कि कैसे शुभ और अशुभ ग्रह को समझना है, आपको कैसे देखना है कि यह ग्रह आपकी कुंडली के अनुसार क्या फल देने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। तो कंफ्यूजन के बिना इस बात को पूरे एनालिसिस के साथ समझिए और आगे देखते रहिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर करना है और चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और अगले कदम पर आते हैं 4th हाउस के। देखिए दर्शकों, 1 2 3 4 मैं बार बार रिपीट करता ही रहूंगा, जिससे कि जो जहां से शुरू कर रहा है उसे समझ में। तो 4th हाउस में वृषभ राशि है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह यहां पर भी हैं। देखिए, तुला राशि के स्वामी भी तो शुक्र ग्रह हैं, यानी कि अब कुंभ लगन वाले के लिए हमें सोचना है कि शुक्र अच्छे हैं या बुरे हैं। एक रूल, जिन लोगों को बहुत इंटरेस्ट है ना ज्योतिष में, जानते हैं कि यहाँ के और यहाँ के, यानी 4th के और यहाँ के, मतलब काउंट करके देखें, 4 5 6 7 8 9, नवम भाव 9th हाउस, नौवा घर, चौथा घर, नौवा घर, चतुर्थ भाव, नवम भाव, 4th हाउस, 9th हाउस के स्वामी होकर कुंभ लगन वालों के लिए शुक्र बहुत शुभ हैं। टेक्निकल टर्म्स में योग कारक कहा जाता है। बस ये शब्द सुना नहीं और सबने यही मान लिया कि शुक्र तो नुकसान ही नहीं देंगे कुंभ लगन वालों को। योग कारक, जरा इसका एनालिसिस कीजिए दर्शकों। शुक्र कुंभ लगन वालों के लिए योग फल देना चाहेंगे। योग मीन्स कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स। इसका मतलब शुक्र ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। मैं मानता हूं वह आपकी कुंडली से शुभ ग्रह हैं, लेकिन भाग्य और सुख तभी देंगे जब कहीं ना कहीं आप उस चीज को बहुत अच्छे से यूज कर। बहुत अधिक कर्म का रोल है कुंभ लगन के लिए, है ना ये। इसका मतलब यहां पर लगन के स्वामी शनि का बहुत रोल है, बहुत ज्यादा कंट्रोल है शनि ग्रह का। तो शुक्र, अगर शुभ व्यवस्था को आप देखना चाहते हैं, सुख संपत्ति को भोगना चाहते हैं, तो आपको चरित्र को ठीक रखना पड़ेगा। क्लियर कट बात है। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा ना, कुछ राजा लिप्त हो जाते हैं कुछ चीजों में और उस राजभोग को करते करते अपने आप को समाप्त कर लेते हैं, तो सही मायने में सुख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली कुछ बड़ा तो पाए ही नहीं, जो था उसे खत्म करते चले गए। बस ऐसा ही होता है कुंभ लग्न वालों का शुक्र। तो संभल के चलना, आपके लिए शुक्र शुभ फल देंगे, लेकिन लिप्त नहीं होना है, इन्वॉल्व नहीं होना है, चरित्र को संभालना है। किसी भी ऐसा नशे में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो यही शुक्र योग कारक होते हुए भी बर्बाद कर देते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा,
आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वो लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जिनका कुंभ लग्न है, शुक्र कहीं भी बैठे हों, पर शुक्र की दशा में कितना बर्बाद हो गए और क्या गलतियां हुई। मर्जी आपकी, बताना चाहें या नहीं कोई बात नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन बता ये जरूर देना कि शुक्र की दशा में ही कितना नुकसान हुआ। और यह भी बता देना कि कुछ कर्म सुधारे तो क्या शुक्र की ही दशा में दोबारा से जिंदगी पटरी पर आ गई। समझ में आई दर्शकों? तो इसलिए दोबारा एक बार छोटी सी बात बता देता हूं आपको। शनि ग्रह शुभ फल देंगे लेकिन समय बचाना है। गुरु ग्रह पैसा देंगे, फाइनेंस देंगे, लेकिन आपको ऐसे किसी व्यक्ति की हेल्प नहीं करनी जो अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकता। मंगल ग्रह आपसे कहते हैं कि हम आपको खूब अपॉर्चुनिटीज देंगे जिंदगी में, लेकिन काम सीखना पड़ेगा, चाहे कितने ही हाईएस्ट लेवल पर आपको काम मिल जाए। शुक्र ग्रह शुभ फल देंगे, लेकिन चरित्र अच्छा रखना, नहीं तो शुक्र से ज्यादा अशुभ कोई नहीं हो सकता। अब अगले पे आते हैं, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस के स्वामी हैं यहां पर कौन? राशि है मिथुन राशि, तो बुध ग्रह स्वामी है। अब देखो यहां पर तो कन्या राशि कहां बैठी है, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी भी तो बुध हैं। काउंट कर लेते हैं, ये फिफ्थ हाउस था, पंचम भाव था, 5, 6, 7, 8। पांचवें और आठवें के स्वामी आपकी कुंडली में बुध ग्रह हो गए दर्शकों। यानी कुंभ लगन वालों को अब सोचना यह है कि अष्टम भाव तो वैसे ही मुसीबतें पैदा करता है, पंचम भाव जिंदगी में अध्ययन को आगे लेके जाता है, तो क्या बुध ग्रह अशुभ हो गए? इसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि बुध ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा फल देने को तैयार हैं, बहुत अच्छी नॉलेज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन देने को तैयार हैं, लेकिन कुंभ लगन वालों को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि आपको एक ही दिशा में चलना पड़ेगा। बुध ग्रह बार बार आपको दिशा से भटकाएंगे, यानी ये उनका अशुभ फल भी रहा। शुभ भी हैं, अशुभ भी हैं। अशुभ किस तरह से? आपको बार बार बुध ग्रह ऐसा महसूस कराएंगे, कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दो इस जगह को, यहां से तो रिजल्ट आएगा ही नहीं, बेकार अपनी मेहनत लगा रहे हो। अब इस व्यवस्था को कैसे कंट्रोल करना है ये तो आप देखिए। लेकिन ऐसी व्यवस्था बुध ग्रह कुंभ लगन वालों को देते रहते हैं। पढ़ाई बीच में छोड़ने की हिम्मत करवाएंगे, काम धंधे में लगवाने की कोशिश कराएंगे, पढ़ाई छुड़वा के नॉलेज को अधूरा रखवाएंगे, कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हो। तो संभल के चलना, बुध ग्रह अशुभ नहीं है, लेकिन बार बार गाड़ी को पटरी से उतारने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से अशुभ हैं। दर्शकों, कई बार आप लोग ये पूछते हैं और इसी के आधार पर ये वीडियो भी बनी है, ये शुभ है, ये अशुभ है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, इसके बीच में बहुत सी चीजें हैं, अगर वो समझेंगे ना तभी अपनी कुंडली को समझ पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले भाव की। ये कौन सा भाव है? काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कहने का मतलब छठे भाव में कर्क राशि है, चंद्रमा है जिसके स्वामी, तो क्या चंद्रमा अशुभ फल देंगे? ये बिल्कुल मानता हूं कि चंद्रमा आपके लिए मुसीबतों का कारक है कुंभ लग्न वालों को। क्यों? अब इसे ऐसे समझो कि किस तरह से चंद्रमा शुभ फल देंगे। चंद्रमा आपको टिकने ही नहीं देंगे, चंद्रमा आपके अंदर स्थिरता आने ही नहीं देंगे। एक तो वैसे ही सामान्य तौर पर चंद्रमा मन के कारक होते हैं, ऊपर से आपके लिए छठे घर के स्वामी होके आपसे कह रहे हैं संघर्ष करते रहो, यानी बार बार आपकी जिंदगी को संघर्ष में डालते रहेंगे, तो चंद्रमा अशुभ फल देने वाले हो गए। तो इनके लिए क्या ध्यान रखें? जब चंद्रमा की दशा चल रही हो तो बिना बात के रिस्क मत लो, अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हुए बिना बात के झगड़े मत करो, नहीं तो ऐसी मुसीबत गले पड़ेगी जो कई वर्षों तक उतरेगी नहीं। जिनके साथ हुआ है बताना कमेंट बॉक्स में कि हम कुंभ लगन के हैं और चंद्रमा ने हमारे गले में क्या डाल दिया, कौन सी घंटी आपके गले में बांध दी, बता दीजिएगा। चलिए अगली बात, सप्तम भाव में सिंह राशि पड़ रही है जिसका स्वामी है सूर्य। तो सूर्य आपके लिए क्या रहे? सूर्य आपके लिए एक रूप लेकर आते हैं कि ना अच्छा हूं ना बुरा हूं, यानी मैं न्यूट्रल रहूंगा आपके लिए। मैंने कहा ना अच्छे और बुरे के बीच में भी कुछ होता है, यानी यहां पर सूर्य कहते हैं
कि अपने लग्नेश को सुधार लेना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलूंगा मैं। कहने का मतलब यहां सूर्य पूरी तरह से इस कुंडली में संगति के आधार पर चलेंगे। वो आपके लिए बहुत बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन कहाँ बैठ गए हैं उस हिसाब से वो अपना रूप बदल लेंगे। जैसे अभी मैंने कहा ना आपसे कि कोई राजा भोग करते करते मर जाता है, लेकिन कोई राजा कर्म करते करते अपनी प्रजा का आशीर्वाद लेता है, खूब धन संपत्ति इकट्ठा करता है, अपनी जोन्स को भी इंक्रीज करता है और बहुत नेम एंड फेम अर्न करता है। यानी कुंभ लगन वालों के लिए सूर्य एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। आप देख लो किस दिशा में लेके जाना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी तो बात हो ही गई कि बुध कैसे हैं हमारे लिए, इनकी भी बात हो गई। शुक्र कैसे हैं हमारे लिए, इनकी भी बात हो गई। गुरु की भी बात हो गई, शनि की भी बात हो गई। कहने का मतलब कुंभ लगन वालों के लिए कौन से ग्रह अच्छे या बुरे हैं, या फिर उसके बीच में भी कुछ रास्ता है, तो वो हैं, ये मैं बता दिया। फिर भी कंक्लूड करते हैं एक बार। शनि अच्छे हैं, गुरु ग्रह फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, लेकिन बहुत कंट्रोल रखना है फाइनेंस की मैनेजमेंट पे। मंगल ग्रह अपॉर्चुनिटी के कारक हैं, लेकिन आपको बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। शुक्र ग्रह आपको डेफिनेटली सुख संपत्ति देना चाहते हैं, लेकिन चरित्र को सही रखो। दूसरे की सुख संपत्ति पे नजर डाली तो जो है आपकी वो भी छिन जाएगा। बुध ग्रह बुद्धिमत्ता में बहुत उच्च लेवल पर आपको लेके जाना चाहते हैं, इसलिए कुंभ लगन वालों को वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस देते हैं। लेकिन आपको वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं कि काम को अधूरे छोड़ते चले जाओ, इसलिए कॉन्टिन्यूटी जरूरी है, ध्यान रखना दर्शक। और चंद्रमा अशुभ फल दे रहे हैं, सूर्य संगति वाला फल दे रहे हैं। दर्शकों, अगर आप ये भी देखना चाहते हैं ना कि कोई ग्रह पार्टिकुलर किसी भाव में बैठकर क्या फल देता है, तो ऐसी हमने हर ग्रह की 12 वीडियोस बना रखी हैं कि वो ग्रह लगन, द्वितीय, तृतीय या किसी भी भाव में बैठकर फल दे तो क्या देगा। सभी 9 ग्रहों की अलग अलग वीडियोस हैं हमारे इस चैनल पर। आप देखेंगे, अपनी कुंडली पर अप्लाई करेंगे तो आपको आनंद आएगा, और जैसे ही आनंद आए और पसंद आए तो लाइक करना। और अगला वीडियो आप क्या चाहते हैं, कौन से लगन का चाहते हैं बताइएगा। यानी कुंभ लगन की बात यहाँ हो चुकी है, वृश्चिक लगन की वीडियो बन चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। अब आपके कमेंट्स पर डिपेंड करता है कि आपका लगन क्या है। कोशिश करूंगा जो ज़्यादा लिख पाएंगे उनके लिए सबसे पहले वीडियो लेके आऊँ। ये भी बताइएगा इस तरह की वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।